आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जोधपुर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। फलोदी के मतोड़ा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 18 से ज्यादा लोगों की मौत की सूचना आ रही है। ट्रक में टेम्पो ट्रैवलर घुसने से यह हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो देखिए, 18 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर इस पूरे सड़क हादसे में मिल रही है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। टेम्पो ट्रैवलर में ये लोग सवार थे। खबर ये भी है कि एक ही परिवार के लोग थे इसमें। जोधपुर से ये बड़ी खबर है। राकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लगातार जिस तरीके से हादसा सामने आया, निश्चित रूप से मृतकों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले की अगर बात कहीं न कहीं जो है दर्दनाक हादसा है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम को लेकर अगर देखिए, लोगों को बाहर निकालने की भी फिलहाल सूचना है, क्योंकि जिस तरीके से भीषण हादसा भारतमाला पर जो नजर आया है, जिस तरीके से पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस से जो प्राइमा बेस जो जानकारी मिली है, एसपी ग्रामीण जो है वो करीब 15 डेथ की जो है वो पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल बताया ये जा रहा है कि अभी तक जिस तरीके से जो गाड़ियां आपस में टकराई है, उन गाड़ियों से लोगों को बाहर निकालने का काम जो है जारी है। तो निश्चित रूप से कितनी डेथ होगी फिलहाल प्राइमा फेसी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा लोगों की मौत की भी समाचार हो सकता है। लेकिन फिलहाल प्रारंभिक तौर पर जो पुष्टि हो रही है वो 15 डेथ की जो है पुष्टि की जा रही है। अगर मैं बात करूं जोधपुर के एमडीएम अस्पताल की, तो यहाँ पुलिस कमिश्नर स्वयं मौके पर पहुंचे। वही संभागीय आयुक्त जो है प्रतिभा सिंह वो मौके के लिए रवाना हुई और वहाँ मौके पर जो है संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह जो है स्वयं मौके पर पहुंच रहे और यहाँ पर जोधपुर में भी जो है पुलिस जाब्ता जो है अलर्ट कर दिया गया। एमडीएम के मौके पर पहुंचे हैं और अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं जो है सुचारू करने का कार्य शुरू कर दिया, अलर्ट कर दिया गया, स्पेशल वगैरह सब कुछ तैयार कर दिए गए हैं। राकेश, घायलों की स्थिति कैसी है? क्या मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है? क्योंकि आपसे जब चर्चा हुई थी तो आपने बताया था लगभग 20 से 25 लोग इस टेम्पो ट्रैवलर में सवार थे। तो चलिए, राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से ये खबर बता दें, बड़ा सड़क हादसा हुआ है जोधपुर में। ट्रक में टेम्पो ट्रैवलर घुसने से ये बड़ा हादसा और अब तक 18 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है। ये बड़ी दुर्घटना हो गई है, बड़ा सड़क हादसा। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, अभी अगर हम बात कर ले तो क्या मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ भी सकती है? क्योंकि अभी आपसे जब चर्चा हुई तो 10 संख्या थी, अब 18 हो गई है। अभी घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए, फिलहाल जो है घायलों को जोधपुर लाने की जो है बात सामने आ रही है, लेकिन जो है अभी तक जो है 1-2 घायल जो है संभवतः यहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन जिस तरीके से सड़क हादसे की बात सामने आई है, भारतमाला पर जो है ये सड़क हादसा जो निश्चित रूप से सामने आया और खड़ा ट्रक जो था उसमें ये टेम्पो ट्रेवल जो है टकरा गया। प्रारंभिक जिस तरीके से सूचना मिली है कि एक ही परिवार, ये मथानिया के परिवार था संभवतः, वो कहीं घूमने जा रहे थे। इस दौरान जो है ये भारतमाला पर जो है सड़क हादसा सामने आया और सड़क हादसे में भीषण जो है दर्दनाक हादसा है। निश्चित रूप से जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, लेकिन प्रारंभिक जो पुष्टि हो रही है संभवतः 15 लोगों की डेथ की जो है वो पुष्टि की जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी मौके पर जो है मतोड़ा पुलिस के जो एसएचओ है अमानाराम वो मौके पर पहुंचे हैं और साथ में संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह जो है वो यहाँ जोधपुर से रवाना होकर फलोदी जा रही है। निश्चित रूप से क्योंकि मतोड़ा थाना है फलोदी जिले में आता है और वहाँ पर जो है वहाँ के जिला कलेक्टर है वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ में जोधपुर के ग्रामीण एसपी है वो भी रवाना हुए हैं, वहाँ फलोदी के एसपी है वो मौके के लिए रवाना हुए। तमाम जो अधिकारी है वो मौके पर जा रहे हैं। जब तक वहाँ से आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है इस सड़क हादसे की, तब तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये देखिए, जिस तरीके से हम अस्पताल पहुँचे हैं, निश्चित रूप से यहाँ पुलिस का जाब्ता जो है अलर्ट हो गया है। लगातार यहाँ पर पुलिस का जाब्ता अलर्ट है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश जो है वो खुद आ गए हैं और यहाँ के अलावा एसीपी जो है वो आ गए हैं। तमाम जो सीआईज है आसपास के थानों के वो लोग यहाँ राकेश, कोशिश कीजिए अधिकारियों से अगर बात हो पाए ताकि पता चल पाए कि आंकड़ा कहां तक पहुंचा है और अभी क्या स्थिति है घायलों की भी। फिलहाल एक एम्बुलेंस से एक घायल को जो है लाने की सूचना ये है कि आपके सामने जो है घायल
जो है जोधपुर आना शुरू हो गए। पहला घायल जो है वो पहुंचा है, आप देखिए एम्बुलेंस के जरिए, जो तत्काल प्रभाव से जो है वहाँ जितने घायल हुए हैं उन घायलों को वहाँ से गाड़ी से निकाल कर यहाँ जोधपुर लाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जो गंभीर घायल है, जो डेथ बॉडीज है, उन्हें फिलहाल ओशिया अस्पताल, उप जिला अस्पताल में भिजवाने की बात जो है वो सामने आ रही है। और यहाँ पर देखिए कितना भीड़ भड़ाका हो गया। निश्चित रूप से जिस तरीके से दर्दनाक हादसा सामने आया, लोगों में दहशत का जो है माहौल हो गया है, क्योंकि इतना भीषण हादसा है। निश्चित रूप से लोग जो है वो दहशत में हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो गाड़ी टकराई है, निश्चित रूप से उसको लेकर अभी तक जो है वो लोगों को बाहर निकालने का, वहाँ राहत कार्य के लिए भी मौके पर पहुंची है पुलिस, वो लगातार वहाँ काम कर रही है। निश्चित रूप से जो बॉडीज़ बाहर निकल रहे हैं उनको भी जो है जो वहाँ पर उप जिला अस्पताल भेजने की बात की है। मैं लगातार जो है अधिकारियों से बात करने का प्रयास करूँगा। निश्चित रूप से पुलिस कमिश्नर भी व्यवस्थाओं में लगे। सर, किस तरीके के हादसे की बात सामने आई है? जो ये हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति हमारी संवेदना है, परंतु जो घायल हैं उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है और हॉस्पिटल में भी व्यवस्था चाक चौबंद है। हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी जान बचाई जा सके। प्राइमा से जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर जो है जोधपुर के, वो काफ़ी अलर्ट मोड में, साथ में पूरा पुलिस जाब्ता। सबसे पहला अब जो काम है वो जो डेथ हो चुकी है वो अलग बात है, उनके प्रति सबकी संवेदना है, लेकिन निश्चित रूप से जो गंभीर घायल है उनको ग्रीन कॉरिडोर के जरिए तत्काल प्रभाव से एमडीएम अस्पताल लाने का जो है प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनका जीवन बचाने का जितना जल्दी प्रयास हो सकते हैं उसके लिए सारे पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग सब कुछ ये प्रयास कर रहे हैं कि लगातार जो घायल है, गंभीर घायल है, उनको तत्काल प्रभाव से वहाँ उप जिला अस्पताल के बजाय सीधा एमडीएम अस्पताल लाया जाए, ताकि उन लोगों की जो जान जो है गंभीर है उनको जो बचाने का पूरा प्रयास है। देखिए लगातार जो सीआईज है, एसीपी है छवि शर्मा, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। एमडीएम अस्पताल में तमाम जो व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू कर दी गई। लगातार घायलों को जो लाने का सिलसिला है वो वहाँ से जैसे जैसे जो है उस गाड़ी से निकल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जिस तरीके से टकराई है बहुत भयंकर तरीके से टकराई है और गाड़ी पूरी ट्रक के अंदर नीचे तक घुस गई है। निश्चित रूप से तो उन लोगों को बाहर निकालना काफ़ी मशक्कत का काम है। और वहाँ पर जितने भी लोग हैं, समाज से भी लोग पहुँचे हैं, वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी लोग थे वो वहाँ पर पहुँचे हैं। भारतमाला जो है नेशनल हाईवे है। मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, क्या व्यवस्था की गई सर जिस तरीके से ये हादसा सामने आया उसके बाद? नहीं, बिल्कुल कमिश्नर मैम का और कलेक्टर सर का भी फ़ोन आ गया कि आप व्यवस्था अच्छी रखें, तो हमने यहाँ पे साफ व्यवस्था कर दी है। आईसीयू बेड्स, ट्रॉमा के बेड्स, एक्स्ट्रा रेजिडेंट, नर्सिंग स्टाफ सब डिप्लॉय कर दिए और मैं खुद भी यही हूँ और मेरे सारे डॉक्टर साहब भी यही हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, जितने भी पेशेंट आएंगे हम तैयार हैं बिल्कुल। कितने लोगों के आने की सूचना फिलहाल? एक्सीडेंट तो हुआ है, उसमें करीब 20-25 लोगों के घायल होने की संभावना है। हमारे को करीब 4-5 लोगों की सूचना है और 15-16 की वहाँ कैजुअलिटी बता रहे हैं। कंफर्म रिपोर्ट नहीं है अभी मेरे पास। तो ये थे डॉक्टर विकास राजपुरोहित जो कह रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं जो अस्पताल स्तर पर की जानी चाहिए, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने अलर्ट किया है उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं जो है कर दी गई और 4-5 गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। उन 4-5 गंभीर घायलों को जो है एमडीएम लाया जाएगा यहाँ ट्रोमो सेंटर पर, उसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं करेगी। उसके अलावा भी 15-16 ये घायल मानकर चल रहे हैं निश्चित रूप से इस हादसे में, क्योंकि 15-16 की कैजुअलिटी बताई जा रही है, 15-16 घायल बताए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस ट्रेवल्स में करीब 30 से 35 लोग जो है टेम्पो ट्रेवल्स में सवार थे जिस समय ये भीषण हादसा सामने आया। उस समय 30-35 लोग उस टेम्पो ट्रेवल्स में सवार थे। बनी रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जयपुर से आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने फलौदी हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों से बात की है। फोन पर बात करके सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। दुर्घटना में घायलों को बेहतर इलाज दिलाने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। तो इस दर्दनाक हादसे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दुख व्यक्त किया है और उन्होंने बताया कि उन्होंने एसपी से बातचीत की है और ये स्पष्ट कहा गया है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को बेहतर इलाज मिलना चाहिए, इसलिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। ग्रीन कॉरिडोर, राकेश अभी देखिए कमिश्नर साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है और उसी के जरिए घायलों को अस्पताल लाया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से लगातार मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरीके से पहले हादसा सामने आया, हादसा सामने आने के बाद ये बात सामने आई थी कि 10 लोगों की मौत की सूचना है। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ा और 18 तक ये मौत की बात जो है सामने आ रही है। कहीं ना कहीं आधिकारिक पुष्टि हम बात करें तो 15-16 की कैजुअलिटी की जो है वो पुष्टि होने की बात सामने आ रही है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा है कि गाड़ी जिस तरीके से डैमेज हुई है, उस डैमेज से लगता है कि संभवतः उस गाड़ी में जितने लोग थे वो अधिकांश लोग उनके मौत हो सकती है और
कुछ घायल भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस गाड़ी में हो सकता है कि 30 से 35 लोग जो है सवार थे निश्चित रूप से, और बड़ा दर्दनाक हादसा था। उसके बाद पुलिस कमिश्नर जो जोधपुर है वो तत्काल जैसे इस घटना की सूचना मिली एमडीएम अस्पताल सबसे पहले पहुंचे, और उनका ये प्रयास था कि जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके मतोड़ा से लेकर जोधपुर के एमडीएम तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, क्योंकि कुछ ग्रामीण की सीमाएं और कुछ कमिश्नरेट की सीमाएं, तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट किया गया। जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तत्काल इस घटना को लेकर संवेदना व्यक्त करने के साथ ये कहा है कि घायलों को तत्काल प्रभाव से बेहतर उपचार कैसे मिल सकता है, ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जल्द से जल्द जोधपुर लाया जाए, उसके लिए प्रयास जो है लगातार जिला प्रशासन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शुरू कर चुका है। जिला कलेक्टर जोधपुर इस घटना को लेकर संवेदनशील है। साथ में बात करें एमडीएम के अधीक्षक रेवकास राजपूत डॉक्टर, वो संवेदनशील है, वो मौके पर है। साथ में संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह खुद मौके के लिए रवाना हुई। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही संभागीय आयुक्त को इस घटना के बारे में पता चला, वो तत्काल फलोदी के लिए रवाना होगी। तो निश्चित रूप से पूरा जिला प्रशासन की बात करें, मेडिकल प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, हर व्यक्ति जो है संवेदनशील है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जो घटना हो चुकी है निश्चित रूप से जो डेथ हुई है उसके प्रति सबकी संवेदनाएं हैं, लेकिन जो घायल है उन्हें बचाना, उनके जीवन को बचाना, अब जो प्राइमा फेसी सभी का एक ही उद्देश्य है कि जितने घायल है उनकी जान बच सके, उसके लिए बेहतर प्रयास कैसे हो सकते हैं, जल्द से जल्द उनको वहां से, क्योंकि निश्चित रूप से मतोड़ा जो है ओशिया के नियरेस्ट है, और ओशिया में जो है उप जिला अस्पताल है, तो संभवतः उतनी ट्रोमा जैसी व्यवस्थाएं वहां उप जिला अस्पताल पर नहीं है। ऐसे में जल्द से जल्द ट्रोमा सेंटर कैसे पहुंचे, उसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नर और आईजी रेंज जो है राजेश मीणा, वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको तत्काल प्रभाव से लाने का जो है वो प्रयास लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन पूरा अलर्ट है, और मौके पर जो है जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है निश्चित रूप से, और समाज सेवी लोग हैं वो भी अब अस्पताल पहुंचने लगे हैं, क्योंकि जितने बेहतर प्रयास हो सकते हैं उतनी ज़्यादा जान बचाने का जो प्रयास वो यहाँ फिलहाल किया जा रहा है। राकेश, टेम्पो ट्रैवलर से क्या सभी को निकाला जा चुका है? क्योंकि आपने बताया कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी, बेहद क्षतिग्रस्त हो चुका है टेम्पो ट्रैवलर। ऐसे में क्या सभी को टेम्पो ट्रैवलर से निकाला जा चुका है, या ये काम अभी भी चल रहा है? क्योंकि कुछ कैजुअलिटीज का भी अगर हम जिक्र करें तो क्या उन सबको वहां से निकाला जा चुका है? देखिए, बात करें टेम्पो ट्रेवल से सबको निकालने की, अभी तक सभी को नहीं निकाला गया है। टेम्पो ट्रेवल जो है पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया, उसकी आगे की जो बॉडी है वो पूरी तरीके से धंस गई है। तो अब अंदर कितने लोग थे अभी तक वो भी पुष्टि नहीं है आधिकारिक रूप से, और नहीं वहाँ, क्योंकि फिलहाल वहाँ पर दहशत का माहौल हो गया। जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया उसके बाद जो गाड़ी के अंदर सवार थे, डेथ हुई, और जो गंभीर घायल है उनको फिलहाल बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अभी तक सभी को बाहर नहीं निकाला गया है। वहाँ पूरे प्रयास है, क्योंकि गाड़ी डैमेज हुई है, तो अभी वहाँ पर हाइड्रोलिक क्रेन को भी बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आगे से पूरा हिस्सा जो अंदर डैमेज हो चुका है उसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद ही पता पड़ेगा कि कितने लोग अंदर और है और कितनी कैजुअलिटीज है, वो फिलहाल पुष्टि नहीं की जा रही। लेकिन लोगों को बाहर निकालने के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आगे की बॉडी जो है अंदर घुस चुकी है पूरी तरीके से, तो उसको पहले बाहर निकाल, बॉडी को, टेम्पो ट्रेवल की बॉडी को जो है वो बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद जो अंदर कुछ फंसे हुए लोग हैं उनको भी बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी डैमेज हुई है उससे कुछ लोग जो है सीटों पर ही बैठे थे वो फंस चुके हैं अंदर से, उनको निकालने का काम अभी भी मौके पर जारी है। एक चीज और समझना चाहेंगे कि कहां से आ रहे थे ये लोग, क्या एक ही परिवार के थे, अलग अलग परिवार के थे, और क्या इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है इस हादसे की? कोई अपडेट इस बारे में आपके पास? देखिए, जो प्राइमा फेसी मेरे को सूचना मिली है और सूत्रों से जो अब मैंने बातचीत की है उसके अनुसार ये संभवतः मथानिया के निवासी बताए जा रहे हैं। मथानिया गांव जो है जोधपुर से 18-20 किलोमीटर है, और ओशिया के रास्ते में पड़ता है मथानिया। तो संभवतः ये कहीं जा रहे थे, और एक ही परिवार, एक या दो परिवार के लोग थे, और कहीं पे घूमने के लिए या भगवान के दर्शन के लिए संभवतः जा रहे थे। इसीलिए टेम्पो ट्रेवल जो है आमतौर पर 20 सीटर जो है टेम्पो ट्रेवल जो है यहाँ पर चलन होता है, तो निश्चित रूप से 20 सीटर टेम्पो ट्रेवल था, तो उसमें बच्चों सहित हो सकता है कि ज़्यादा लोग भी सवार हो निश्चित रूप से। तो किसी न किसी प्रकार या तो घूमने के बहाने से वो बाहर निकले थे, एक या दो परिवार के लोग थे संभवतः, इसीलिए ये हादसा जो है वो, और हादसा होने की वजह प्राइमा फेसी हालांकि नहीं मिली, लेकिन जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो खड़े ट्रक में टकराया है और भारतमाला पर टकराया, निश्चित रूप से नेशनल हाईवे है भारतमाला, तो इतने बड़े मार्ग पर जहां पूरी सड़कें सन्नाटादार है वहां खुली मिलती है, और वैसे में अगर हादसा सामने आता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं टेम्पो ट्रेवल्स की हो सकता है कि संभावनाएं, गलती से इनकार नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि ड्राइवर को झपकी आ गई और उसकी वजह से राकेश आप बने रहिए हमारे साथ। सूरसा से हमारे विधायक जो है, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बेहद दर्दनाक हादसा है ये, क्या कहेंगे? हृदय विदारक घटना है ना। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है ना। मैं स्वयं व्यथित हूँ इस पूरी घटनाक्रम से,
क्योंकि सभी मेरे परिवार के लोग के जैसे थे, सभी के साथ मेरा मेल मिलाप था। और जैसे ही मेरे को मैं आज जोधपुर से रवाना हो गया, जयपुर कल बैठक है, उसकी बैठक के लिए जयपुर पहुंच चुका था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया वापस जोधपुर जाओ। मैं वापस जोधपुर के लिए रवाना हो गया हूँ ताकि घायलों की कुशल क्षेम के लिए उनके बीच में रह सकूं। प्रशासन को मैंने अलर्ट किया है। मैंने मेरी मुसलधार बातों के अधीक्षक विकास राजपूत से बात हुई है, कलेक्टर से बात हुई है, पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, सभी से बात कर रहा हूँ। और जो भी घायल है उनको त्वरित इलाज मिले ताकि और कैजुअलिटी नहीं बढ़े। जो भी कैजुअलिटी हुई है, मेरी पूरी संवेदनाएं उनके साथ है। मैं खुद व्यथित हूँ, ज्यादा शब्द बोलने की स्थिति बनी हूँ कि मेरा खुद का मन व्यथित हो चुका है। इसलिए प्लीज मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल, देखिए हम समझ सकते हैं, ये स्थिति ऐसी ही है। एक परिवार जो जा रहा था, एक से दो परिवार हैं और अब तक लगभग 18 लोगों की दर्दनाक मौत की सूचना है। देवेंद्र जी, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है, आपको कोई जानकारी कि कितने लोगों की जान इसमें गई, कितनी कैजुअलिटीज है? 18 का है बहन जी मेरे पास सूचना। 2 लोग अभी भी सीरियस चल रहे हैं, बाकी अभी चल रहा है इलाज, लोगों को ला रहे हैं जोधपुर। आंकड़ा मैं जोधपुर जाके आपको सब स्थिति बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को रास्ते में जैसे सूचना मिली, मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया, उनको बताया, उनका आप तुरंत जोधपुर लौट जाओ, तो मैं जोधपुर के लिए रवाना हो गया वापस। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र जोशी विधायक हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि उन्होंने सबसे बातचीत की है और बाकायदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उन्हें निर्देश दिया है कि आप वापस जाइए, क्योंकि वो मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहे थे। कल जयपुर में मीटिंग होनी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें स्पष्ट कहा है कि आप वापस जाइए और ये जो पूरी स्थिति हुई है इस पर नजर रखिए। सभी को जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है, इस बारे में जानकारी लीजिए, परिवार से मिलिए। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, देखिए मुख्यमंत्री सीधे नजर बनाए हुए हैं इस पूरे हादसे पर। देखिए, लगातार जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरीके से अभी विधायक देवेंद्र जोशी ने बताया कि निश्चित रूप से अभी थोड़ा सा कसमकस की स्थिति हो रही है कि मथानिया के थे या संभवतः सूरसागर के जो जोधपुर का जो विधायक देवेंद्र जोशी का क्षेत्र है सूरसागर, उस क्षेत्र के लोग जो है वो बताए जा रहे हैं। 2 ही परिवारों के लोग और साथ में कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि जैसे एक 11 का स्नान करने के लिए जो है बात सामने आ रही है कि धार्मिक स्नान के लिए ये परिवार सब एकत्र होकर वहाँ जा रहे थे और इस दौरान वापसी में ये जो है ओरछा के निकट जो है भारतमाला की हम बात कर रहे हैं, भारतमाला पर ये जो है हादसा जो है वो सामने आया। अभी तक मृतकों की प्राइमा फेसी, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि जो है 15 के आसपास की हो रही है और 18 की कैजुअलिटी इसमें बताई जा रही है। तो फिलहाल आधिकारिक पुष्टि की हम बात करें तो लगभग 15 लोगों के डेथ की इसमें फिलहाल प्राइमा फेसी सूचना मिली है। निश्चित रूप से लोगों को लगातार वो है जो बाहर निकालने का घटनाक्रम लगातार जारी है और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया सीएम भजन लाल के निर्देशों के बाद, क्योंकि वो सब मुख्यमंत्री खुद जब संवेदनशील है निश्चित रूप से इस घटना को लेकर उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की है। इस घटना के बाद निश्चित रूप से आप देखिए लगातार जो है महिलाओं को और बाहर लाने का जो है वहाँ से निकाल के लाए यहाँ जोधपुर लाया जा रहा है। लगातार घायलों को जो है जोधपुर लाने का जो सिलसिला जो जारी है। निश्चित रूप से आप देखिए लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उसके बाद देखिए एक गाड़ी निश्चित रूप से एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के अलावा जो है निजी वाहनों के जरिए भी अधिक से अधिक लोगों को तत्काल प्रभाव से जो है जोधपुर लाया जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए जितने भी घायल हैं उनको वहां से गंभीरता है उनको यहाँ जोधपुर लाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। और इसके अलावा प्राइमा फेसी सूचना ये भी आ रही है कि जो मृतक है इस हादसे में उनकी जो बॉडीज है उसको भी जोधपुर लाया जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि तमाम जो भी घटनाक्रम हुआ है ओशिया हो सकता है कि आधे ओशिया रखे और आधे शव जो है वो जोधपुर के MGH जो है अस्पताल में लाए जाएंगे। फिलहाल जो मौके की स्थिति है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। इस पर तमाम जो व्यवस्थाएं जो जिला अस्पताल पर की जानी चाहिए, क्योंकि जिला मुख्यालय जो जोधपुर है, साथ में पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जो अस्पताल है मथुरादास अस्पताल, वहाँ पर तमाम जो है सुविधाएं, जो ट्रॉमा सेंटर बड़ा ट्रॉमा सेंटर है, तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्थाएं जो यहाँ पर कर दी गई है निश्चित रूप से। और उस व्यवस्थाओं को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि जितने भी घायल यहाँ आएंगे उनको तत्काल प्रभाव से जो है यहाँ पर लाया जाएगा, उनका तत्काल प्रभाव से उपचार जो है वो शुरू कर दिया जाएगा निश्चित रूप से। उसके अलावा जितने भी घायल है वो जो पल पल का जो है अपडेट हम आ रहा है वो मैं लगातार जो है हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। परिवार जिसने अपनों को खोया है, परिजनों से कोई अभी अस्पताल पहुंचा है, कोई जानकारी, कोई अपडेट?
फिलहाल परिवार के लोग जो है 1 या 2 पेशेंट जो अभी तक जो गंभीर घायल है उनको जोधपुर लाया गया है, उनका इलाज जो है अंदर शुरू किया गया है। तो फिलहाल जो है इलाज की स्थिति में जो है ऐसे में परिवार फिलहाल बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि निश्चित रूप से दर्दनाक हादसा है। परिवार जो है फिलहाल जो सदमे में है, क्योंकि इस तरीके से धार्मिक स्नान के लिए पूरे परिवार के लोग जो है, और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ महिलाएं हैं जो उसके अलावा मोहल्ले से थी, वो भी स्नान करने के लिए, धार्मिक स्नान के लिए जोधपुर से गई थी। तो निश्चित रूप से सबके लिए दहशत का माहौल, दर्दनाक हादसा है। तो निश्चित रूप से फिलहाल बात करने की स्थिति में कोई भी नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों से जिस तरीके से हमने पुलिस कमिश्नर से बात की, वो भी ये बता रहे हैं कि निश्चित रूप से ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अधिक से अधिक जितने भी घायल वहाँ पर है इस पूरे घटनाक्रम में, जिनको बाहर निकालने का लगातार प्रयास जारी है। पुलिस प्रशासन जो है मथुरा थाना पूरी वहाँ मौके पर पहुंचे। फलोदी एसपी जो है वो खुद घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। फलोदी कलेक्टर जो है श्वेता चौहान वो जो वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ में अगर बात करें तो जोधपुर के संभाग आयुक्त है वो मौके पर पहुँच चुके हैं। तो निश्चित रूप से पूरा प्रशासन, समाज सेवी सभी ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस गाड़ी में जितने भी लोग थे उनको बाहर निकाले और उनके शवों को बाहर निकाल के समय रहते अस्पताल पहुँचाए। सबसे बड़ी बात, जितने घायल हैं उन घायलों को तत्काल प्रभाव से जो है, अगर छोटी मोटी चोटें हैं तो निश्चित रूप से उनका ओशिया अस्पताल में उपचार होगा, लेकिन जो बड़े घायल है, गंभीर घायल है, उनको तत्काल प्रभाव से जो है मथुरा दास मातल अस्पताल रेफर किया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से सभी पेशेंट जो है उनको जोधपुर लाने का जो है प्रयास लगातार जो है जिला प्रशासन की ओर से जारी है। जिस तरीके से विधायक देवेंद्र जोशी ने बताया कि उनके क्षेत्र के सूरसागर के भी कुछ लोग उस गाड़ी में सवार थे। तो निश्चित रूप से जोधपुर में भी दहशत और मातम जैसा स्थिति हो गई है, क्योंकि शोक है, निश्चित रूप से दर्दनाक हादसा है तो सभी में शोक है। फिलहाल किसी से भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही जो है निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कितनी कैजुअल्टीज है, कितने घायल है। लेकिन फिलहाल प्राइमा फेसी सभी की जान बचाने का ही हमारे साथ जब विधायक देवेंद्र जोशी जुड़े तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उनके पास भी 18 कैजुअल्टी की इंफॉर्मेशन है। देखिए 18 कैजुअल्टी की जिस तरीके से शुरुआत में जो प्राइमा फेसी सूचना मिली थी, जी मीडिया ने चलाया भी था कि 10 की सूचना, उसके बाद हमने अपडेट किया था 18 जो डेथ की सूचना जो है पहले से ही आ चुकी है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि 18, क्योंकि जिस तरीके से विधायक देवेंद्र जोशी भी बता रहे हैं कि 18 की कैजुअल्टी की बात सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक पुष्टि जो है वहाँ पर मौके पर जो एसपी पहुँचे उनकी ओर से नहीं की जा रही है कि कितनी कैजुअल्टी है। लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, लेकिन निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी कैजुअल्टी है। लेकिन संभवतः अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो लगभग 18 कैजुअल्टी की बात जो है वो सामने आ रही है। तो निश्चित रूप से एक बार उस ट्रक से उस टेम्पो ट्रेवल को बाहर निकाला जाएगा, क्रेन भी मौके पर बुलाई गई, उसके जरिए उस गाड़ी को बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद जो उस गाड़ी में अगर कुछ लोग फंसे हैं जिनको घायलों को बाहर निकाला जा रहा है और यहाँ भेजा जा रहा है, उसके अलावा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, मौके पर पहुंचे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी।